ये कहानी है दो बहनों की, आन्या और सिया। ये पूरी फैमिली पुष्कर के एक होटल में रुकी थी। पुष्कर का एक होटल का एक छोटा सा कमरा, बीच में 3 बेड थे, साइड में एक खिड़की और कॉर्नर में बैठी थी 17 साल की सिया, छोटी बहन। हाथ में उसके माला थी, आंखों में रातों की नींद का दर्द, क्योंकि सिया के ऊपर कुछ अनजान शक्ति हावी हो रखी थी कुछ महीनों से उसका बिहेवियर बदल गया था इन अनजान शक्तियों की वजह से। वो रात को चीखती थी, नींद में उठकर बैठ जाती थी, कभी कभी खुद को चोट पहुंचाती थी। डॉक्टर को दिखाया गया, काफ़ी सारे साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया, पर डॉक्टर की रिपोर्ट्स यही कहते थे कि एंजाइटी है, स्लीप डिसऑर्डर, काउंसलिंग, जैसा कि मेडिकल साइंस में होता है। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को मेजर नहीं कर पाते हैं और वैसे ही हुआ। लेकिन फिर घर के बुजुर्गों ने उसकी हालत देखी और उन्होंने कहा कि डॉक्टर कुछ नहीं समझेंगे, लड़की पर कुछ है। सुधाबाई कुंड ले चलो, वहाँ डुबकी लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा। आज पूरा एक दिन बीत चुका था सिया को सुधाबाई कुंड में नहाए हुए। आइडली तो सब कुछ सही हो जाना चाहिए था और सब कुछ एकदम नॉर्मल भी था। परिवार खुश था कि सिया एकदम से ठीक हो गई है, जो कि महीनों से किसी अनजान शक्ति के वश में थी। वो आज इस सुधाबाई कुंड में नहाने के बाद एकदम ठीक हो गई, जैसे जादू हो गया हो। रात को होटल वापस आने से पहले सिया ने जिद कर दी कि एक बार और कुंड के दर्शन करके चलते हैं ना। कुंड पास ही था, तो पेरेंट्स ने सिया की बड़ी बहन को साथ जाने को कहा। अनाया 19 साल की साइंस स्टूडेंट, जो कि देखने में फ्रस्ट्रेटेड थी इस वक्त, क्योंकि उसके दोस्तों का गोवा ट्रिप ऑन था और वो यहाँ पुष्कर के पास सुधाबाई कुंड में अपनी बहन के साथ आई हुई थी, एक ऐसी चीज़ के लिए जिस पे उसका भरोसा भी नहीं था, क्योंकि वो साइंस की स्टूडेंट थी और वो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। पेरेंट्स के फोर्स की वजह से अब दोनों बहनें उस कुंड के पास खड़ी और शांत पानी को घूर रही थी। अनाया गुस्से में बोली, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, कि तुझे सच में लगता है कि जो तेरे ऊपर भूत था वो इस पानी में नहाने से भाग गया हो और तू ठीक हो गई? क्या बकवास है,